हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो वीडियो आ रहा है वो माता महाकाली का है। महाकाली वो नाम जो कानों में पड़ते ही साधकों के हृदय में एक हलचल पैदा करता है। ये नाम किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये नाम संबंधित है आपकी ऊर्जाओं से, आपके आंतरिक ऊर्जाओं से, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ जब अपने पूर्ण शक्तियों के साथ उग्र स्वरूप में होती है तो वो माँ काली होती है। इस समय माँ की इच्छा ही होगी शायद कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से माँ के अलग अलग मंदिरों को आपको दिखा पा रही हूँ। माँ की ही इच्छा है कि मैं उनके मंदिरों में जा रही हूँ, क्योंकि कोई प्रस्तावित योजना नहीं थी और अचानक से माँ का बुलावा आया। और शायद आप लोगों में से बहुत से साधक ऐसे होंगे जिनको माँ दर्शन देना चाह रही होगी। तो पहले दिन हम माँ कामाख्या, जो काली का ही स्वरूप है, उनके दर्शन हमने किए। आज मैं बात कर रही हूँ हाट कालिका, माँ की हाट की कालिका। आपने माता दक्षिणेश्वरी काली का नाम सुना होगा, आपने हाट की काली का नाम भी सुना होगा। नहीं सुना है तो ज़रूर स्मरण कीजिएगा काली का यह स्वरूप, क्योंकि यह आपकी साधना में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि आप वास्तव में एक साधना की ओर बढ़ रहे हैं, आप खुद को तलाश रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और शायद देख भी वही पाएंगे, आधे से अधिक लोग आधे में इस वीडियो को छोड़ देंगे, क्योंकि शायद उनकी साधना का समय नहीं आया है या फिर वो चुनिंदा नहीं है। देखिए, हाट कालिका के बारे में मैं पहले बताऊंगी कि जब प्राचीन काल में इस वन को, इस जगह को दारुण कानन वन के नाम से जाना जाता था, तो ये एक निर्जन और बिल्कुल छूटा हुआ स्थान था। बाद में शिव के ही अंश कहे जाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य इस स्थान पर आए थे, तो उन्होंने देखा था कि यह स्थान ऐसा है जो छूटा हुआ है, जहाँ एक ऊर्जा विद्यमान है लेकिन उनकी शायद कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। तो माँ काली की यहाँ पर स्थापना की गई थी, क्योंकि पूर्व में माँ ने इस वन में असुर का संहार किया हुआ था, लेकिन उनके जो पराक्रम की ऊर्जा थी वो यहाँ पर विद्यमान हो गई थी, लेकिन स्थापना नहीं हो पाई थी। और उससे भी बड़ी बात जो आती है भारतीय सेना की आती है। भारतीय सेना की अधिष्ठात्री माँ, ये माँ काली मानी जाती है। उनकी इष्ट देवी, अपनी कुल इष्ट देवी के रूप में इन्हें जरूर पूजा जाता है। तो माँ काली जो स्वरूप है, हम इसकी आराधना के दृष्टिकोण से ही और साधना के दृष्टिकोण से ही बात करेंगे। माँ काली का स्वरूप कैसा है? उग्र है, बिल्कुल काली है, कोयले के समान काली कही जाती है, अंधकारमयी ऐसी माँ कही जाती है, जिनके रूप को देखने मात्र से ही जो दुष्ट शक्तियाँ हैं या बुरी शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन कोई भक्ति से उन्हें देखे तो उनके प्रेममयी आँखों में उन्हें वो प्रेम नज़र आता है, उस उग्र रूप के अंतर्गत भी। लेकिन अगर हम एक साधक और एक फेमिनाइन एनर्जी के रूप में अगर देखें, तो काली का रूप के लिए बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब कोई स्त्री नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसने काली का रूप धारण कर लिया। काली का रूप क्रोध नहीं है। क्रोध क्या होता है? क्रोध का मतलब होता है कि अपनी बुद्धि का नष्ट हो जाना। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, जब अत्यधिक क्रोध हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कभी आप लोगों में भी अगर कभी गुस्सा आता होगा तो कई बार आप ये सोचते होंगे कि हमने गुस्से में कुछ ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन काली का स्वरूप वो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था वाला नहीं है। जब आप अपनी साधना की जो स्थिति है, जो आप साधना कर रहे हैं, इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो प्रबल हो रही है, वो बढ़ रही है, तो धीरे 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 जब बढ़ती है ना, जब अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, वहाँ पर काली है। काली को कहते हैं ना मृत्यु की देवी। तो जीवन जब पूर्ण हो जाता है, जब वो सारी ऊर्जा, पूरे जीवन की ऊर्जा एकत्र होकर के अब उस देह को त्याग रही है, वहाँ काली है।
वहाँ पर काली है, काल कहते हैं ना अंत, समय। तो काली क्रोध नहीं है, काली है अन्याय का अंत, काली है बुराई का अंत। जब आप साधना कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप खुद को पहचानने लगेंगे। आप ये भी पहचानने लगेंगे कि आप जिस रिलेशन में है वो वास्तव में क्या है। जिसे आप आज तक ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, क्या वो ट्विन फ्लेम ही है, ये सत्य भी आप अपने अंदर से जान जाएंगे। ठीक है। तो साधना केवल ऐसा नहीं कि केवल अगर हाँ आप ये कह सकते हैं कि हाँ अगर हम ट्विन फ्लेम नहीं तो हम साधना क्यों कर रहे हैं। अगर आपको साधना के लिए नहीं चुना गया है तो आप अपने आप ही वहाँ से बाहर हो जाएंगे, और कब हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है। और साधना केवल ट्विन फ्लेम है तो नहीं, जो मास्टर सोल होती हैं, जिनकी आत्माएं अपना पूर्ण चक्र समाप्ति की दौर पर हैं, वो भी साधना ही करती हैं। तो अलग अलग चुनाव होते हैं। तो जब आप अपनी पूर्ण ऊर्जा में आएंगे, जब आपकी ऊर्जा पूर्ण होने लगेगी, जब आपका ऊर्जा का स्तर जहाँ तक आपका चुना गया है वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे, तो क्या होगा कि आप अन्याय नहीं दिखेंगे, आप जल्दी उग्र हो जाएंगे। आपने संत महात्माओं को देखा है, कभी कभी बड़ा नाराज़ हो जाते हैं। जो वास्तविक संत होते हैं, जो दिखावे के ढोंगी होंगे, वो क्या करेंगे, वो भाग जाएंगे परिस्थितियों से। लेकिन जो सन्यासी होंगे, अगर उन्हें गुस्सा आएगा तो चिमटा पकड़ करके सामने खड़े हो जाएंगे, युद्ध लड़ने के लिए जैसे तैयार हो जाएंगे। तो वो अन्याय नहीं स्वीकार करते हैं। आप भी गलत नहीं स्वीकार करेंगे। आप अगर रिश्ते में है ना, अगर वहाँ पर गलत है, मान लिया आप गलत रिश्ते में हैं, तो आप सामने डट के खड़े हो जाएंगे। सही है तो आप सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अगर आपके आसपास कहीं अन्याय हो रहा है तो आप उस अन्याय का सामना करने लगेंगे। आपके अंदर गलत के प्रति क्रोध आएगा, लेकिन ये क्रोध वो नहीं होगा जो बुद्धि को समाप्त करता है। ये क्रोध वो होगा जो सही को सही समय पर सपोर्ट करेगा। तो काली वो है, वो आपकी जर्नी में काली इसीलिए। और सबसे बड़ी बात देखो ना, काली इतनी क्रोध में भरी होती है, और जब कोई पुकारता है प्रेम से तो काली चली आती है, एकदम गले लगा लेती है, एकदम अपने बच्चे को संभाल लेती है, समेट लेती है। आपने के साथ भी हुआ होगा ना, एक समय के बाद सब मर जाए, अब नहीं चाहिए ये जीवन, बहुत हो गया। लेकिन काली ने आपको रोक लिया कि नहीं, तुमने जाना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगी, मेरे साथ चलो और देखो जीवन के उस वास्तविक सत्य को। वास्तव में जीवन क्या है उसे समझो, तुम कौन हो उसे समझो, एक शरीर के पीछे क्यों भागते हो। इससे तो बहुत बड़ी माया आपके पास शेष है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ महाकाली लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।